क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल of radius 4 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord, the largest circle which touches the smaller circle. अच्छा, तो एक सर्किल है, ऐसा एक सर्किल है। तो इसका जो सेंटर है ये सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक है मतलब सेम सेंटर होगा। तो एक और सर्किल बनाते हैं जिसका सेंटर जो होगा वो सेम सेंटर होगा। तो ये दो सर्किल है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अच्छा, अब यहाँ से एक टेंजेंट है, मान लेते हैं, नहीं बना, ये एक टेंजेंट है मान लेते हैं। तो ये पी और क्यू नाम दे देते हैं इसको, और जो पॉइंट पे मीट किया है उसका नाम दे देते हैं डी, और सेंटर जो है वो ओ नाम दे देते हैं। और बड़ा सर्कल जो है उसका रेडियस जो है, इसका रेडियस जो है ये 5 सेंटीमीटर है, और छोटा जो सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि ये जो लेंथ बना, ये जो टेंजेंट बना छोटा सर्कल का, तो वो बड़ा सर्कल का कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड का लेंथ पूछा है। तो यहाँ से पिक्चर बना लेते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये छोटा सर्कल का रेडियस है ना, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखो बड़ा सर्कल का रेडियस है, तो ये 5 होगा, तो ये 3, ये 5 और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम होगा। और ये हाइपोटेनियस है, 5 इज हाइपोटेनियस, तो फार्मूला क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 3, और बेस हमको निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 को इधर भेजेंगे तो ये 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर तो 16 आया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो बी इक्वल्स टू आ गया रूट ऑफ 16 यानी 4। तो ये जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। लेकिन यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो वही सेम तरीके से ये भी 4 होगा। तो लेंथ कितना, लेंथ इज 4 + 4 8 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला ये वाला पिक्चर है, ये पिक्चर नहीं है, ये वाला नहीं है, ये पिक्चर है। एक क्वाड्रिलेटरल है जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्किल है, ठीक है। तो उस सर्किल का उनको प्रूफ करना है, ए बी जो है, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ करना है। तो इस सर्किल से देखो एक एक करके करते हैं, ये डी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो डी आर जो है, डी आर जो है, ये पी लग रहा है, डी नहीं लग रहा, डी आर जो है वो इक्वल्स टू डी एस है। उसी तरीके से सी आर जो है वो सी क्यू है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सोचो एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये दोनों जो है ये उसका टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट, दो टेंजेंट बनता है उसका लेंथ सेम होता है, तो ये दोनों सेम हुआ। तो बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी क्यू इक्वल्स टू बी पी होगा,
उसी तरीके से ए पी ए एस का साथ सेम होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अच्छा, अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी मतलब ये पूरा। तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा, ए बी इक्वल्स टू आएगा तुम्हारा ए पी प्लस बी पी, और सी डी क्या आएगा, सी डी जो है सी आर प्लस डी आर, बस ये दोनों वैल्यू को हमको रिप्लेस करना है। तो ए बी प्लस सी डी निकालते हैं, ए बी का जगह लिखेंगे ए पी प्लस बी पी, और सी डी का जगह लिखेंगे सी आर प्लस डी आर। अच्छा, अब ए पी को, ये ए पी जो है इसको क्या लिख सकते हैं, ए एस लिख सकते हैं, प्लस बी पी को क्या लिख सकते हैं, बी पी ये वाला, बी पी को लिख सकते हैं बी क्यू लिख सकते हैं, सी आर यहाँ पर है, इसको लिख सकते हैं सी क्यू लिख सकते हैं, और डी आर जो है डी आर यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं डी एस। अब देखो ए एस का बगल में कौन है, ए एस का बगल में डी एस है, ये ए एस का बगल में ये डी एस है, तो ए एस प्लस डी एस क्या होगा, ए डी, और ये वाला पार्ट बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू ये है और सी क्यू ये है, ये दोनों मिलके बन रहा है बी एस, यही तो प्रूफ, बी सी सॉरी, बी एस नहीं बी सी, ये बी सी बन, यही प्रूफ करना था, बन गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 का ये फिगर है। इस फिगर में बोला है कि एक दो टेंजेंट है, एक्स वाई ये एक टेंजेंट है, एक्स डैश वाई डैश ये एक टेंजेंट है, और ये दोनों पैरेलल है। ये बोला, क्या बोला, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स to the circle with center O, ये center O, and another tangent AB with point of contact C intersect, ये दो टेंजेंट को इंटरसेक्ट किया, और एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। तो ये एक टेंजेंट है, ये जो ए और सी, ए और बी जो है ये एक टेंजेंट है, ये आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट पे है, और उनको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या बोल सकते हैं, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, ये थोड़ा मिटा देते हैं, ये लाइन, एक लाइन खींच लेते हैं। तो एक बात बताओ कि ये जो एंगल होगा ये पूरा 180 डिग्री है ना, दिस होल इज 180 डिग्री, तो ये अगर 180 डिग्री है तो ये छोटा सा कितना होगा,
ये छोटा सा कितना होगा। देखो अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये वाला टेंजेंट और ये टेंजेंट सेम होगा, और पूरा ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल हमेशा आधा में कट करता है। तो मान लेते हैं, तो वी नो एंगल पी ओ सी इक्वल्स टू एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी, और ये दोनों सेम है। ये दोनों कितना, ये दोनों है, अच्छा ये दोनों सेम है ना, ये लिख के रखते हैं, ये दोनों सेम है। एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, ये बाद में काम आएगा। और नीचे वाला ट्रायंगल देखो, एंगल ओ सी ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ क्यू, मतलब ये वाला एंगल ये वाला एंगल सेम है। तो अब ये सारा एंगल को प्लस कर लेते हैं, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये पूरा एंगल सारा 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों को सेम है, तो ये दोनों को हटा के हम सिर्फ एक ही तो लिखेंगे, दैट इज ए ओ सी। तो ये लिखेंगे 2 ए ओ सी, और ये दोनों भी सेम है, ये दोनों को हटा के एक ही एंगल लिखेंगे, दैट इज 2 सी ओ बी गोस टू 180 डिग्री। अब दोनों में से 2 कॉमन लेके इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, और 2 कॉमन ले लेते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों मिलके कितना बना रहा है, ये दोनों मिलके बना रहा है एंगल ए ओ बी, ये 90 डिग्री, यही तो प्रूफ करना था। ये फ्रेश रख देते हैं, ये इसका आंसर।